आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं प्रधानमंत्री की, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, और बात करूंगा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो नायब वजीर आला थे यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो अब इस वक्त जेल में है। जी हां, लेकिन सियासत चल रही है। सियासत यह है कि अब आम आदमी पार्टी ने बाकायदा पीएम पर हमला बोल दिया है उनकी डिग्री को लेकर के। सवाल उठा दिया है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। बाकायदा इसके पोस्टर भी लगे और उससे पहले एक पोस्टर जारी हुआ था जिस पर काफी हंगामा मचा कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा पोस्टर मैं समझता हूं यह है जिसमें सवाल किया गया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा विधानसभा में इस मामले को उठाया और जगह जगह मुल्क में तकरीबन हर सूबे में पोस्टर चिपकाए इसी सवाल को लेकर के। और जब एक दरोगा ने इस पोस्टर को फाड़ना चाहा तो संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मोदी जी ये नहीं चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो और इसीलिए उनका दरोगा ये पोस्टर फाड़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया ने जेल से प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है और खत में भी यही डिमांड की है, यही मुतालबा किया है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ तो देश के लिए बड़ा घातक साबित होगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो कम पढ़े लिखे हैं, विज्ञान की बात ही नहीं समझते और इसीलिए कभी कभी गैर विज्ञान वाली बातें कर देते हैं जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। और हमारी जो नई जनरेशन है जो विज्ञान पर भरोसा करती है वो गुमराह होने लगती है। उन्होंने अपने खत में क्या कहा है, मैं थोड़ा सा पढ़कर जरूर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर रोज नई तरक्की हो रही है। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी को यह कहते हुए सुनता हूं कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसकी गंदी गैस से चाय खाना बनाया जा सकता है तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या नाली की गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है? नहीं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बादलों के पीछे उड़ते जहाज को राडार नहीं पकड़ सकता तो पूरी दुनिया के लोगों में वो हास्य के पात्र बनते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। ये खत लिखा है मनीष सिसोदिया ने और किसको लिखा है? प्रधानमंत्री को भेजा है। यानी उन्हीं की बात उन्हीं को भेजकर कही जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने और लिखा है कि उनको इस तरह के बयान देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसके कई नुकसान हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें विज्ञान की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं तो एक एक छप्पी की भारी कीमत लेकर चले जाते हैं। बदले में न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो कम पढ़े लिखे हैं। यानी सारी चीज जो है वो कम पढ़े लिखे। और इस तरीके की कई बातें मनीष सिसोदिया ने कही है। और अब 2024 में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी डिग्री को ही लेकर के इशू बनाएगी। वो यही कहेगी और कह रही है कि दरअसल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के जो इस वक्त कौमी कन्वीनर हैं, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो आईआरएस हैं। बहरहाल ऐसा लगता है कि जैसे पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि केजरीवाल एक पढ़े लिखे लीडर है और पढ़े लिखे लीडर को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान वाली बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़ी खूबसूरती से प्रधानमंत्री के मुकाबले जो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको खड़ा कर रही है और डिग्री के सवाल पे खड़ा कर रही है। बहरहाल देखना यह है कि 2024 में किस किस्म की लड़ाई होती है और पीएम मोदी के मुकाबले कौन सा चेहरा होता है। अपोजिशन अगर सब मिलकर लड़ते हैं
तब भी क्या कोई चेहरा होगा या फिर चेहरा इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है और वो इस तरह से मुकाबला करना चाहती है कि जैसे हिंदुस्तान में अगर पीएम मोदी के कोई मुकाबले है तो सिर्फ केजरीवाल, इसके अलावा कोई नहीं। शुक्रिया।